आपका ट्यूटर मोहम्मद उज़ैर और पेश खिदमत है एक्सेल का एक नया लेक्चर। आज हमारे पास ये एक सैम्पल डाटा है प्रोडक्शन ऑफ कुकिंग ऑयल। ये 1 महीने का हमने सैम्पल डाटा इकट्ठा किया है जिसमें हर रोज़ मुख्तलिफ क्वांटिटी में कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस हुआ है। अब टास्क ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस पूरे मंथ के अंदर सबसे कम क्वांटिटी क्या प्रोड्यूस हुई है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी क्या प्रोड्यूस हुई है और एवरेज क्वांटिटी क्या है, पूरे 1 महीने की औसत क्या है। तो ये 1 महीने का डाटा है, इसको तो आप एज ए ओवरव्यू लेकर या एक नज़र से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 1 साल का डाटा हो या 10 साल का डाटा हो तो फिर थोड़ा मसला हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल में मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। अगर हम बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम डाटा लेने के लिए, मिनिमम क्वांटिटी जो है वो लेने के लिए हमारे पास एक्सेल का फंक्शन है MIN और ये 2 छोटी ब्रैकेट्स। MIN का फंक्शन क्या करेगा कि आप उसको रेंज देंगे और ये उस रेंज में से आपको मिनिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके निकाल देगा। अभी हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये मैंने एक समरी के लिए छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल साइन MIN छोटी ब्रैकेट शुरू, और मैं इसको रेंज दे लेता हूँ। रेंज मैं क्या दे रहा हूँ, C5 से लेकर नीचे तक जहाँ तक मेरा आखिरी डाटा है C35 तक, और मैं यहाँ F4 प्रेस कर देता हूँ ताकि मेरी ये रेंज फिक्स रहे और छोटी ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, इंटर। तो इसने मुझे ये रिज़ल्ट दे दिया कि आपके इस गिवन पीरियड में सबसे कम जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो 50 kg है। तो ये देखें नाजरीन, ये 50 kg 13 अगस्त की प्रोडक्शन है। आगे चल के अगले लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब हम मिनिमम क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वो किस डेट को थी, वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है। उसके लिए फंक्शन है इक्वल साइन MAX छोटी ब्रैकेट शुरू, दोबारा से हम वो रेंज देंगे C5 से लेकर C35 तक, F4 प्रेस किया और छोटी ब्रैकेट बंद। इसने हमें बताया कि 205 जो है 205 kg ये आपकी लार्जेस्ट क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी है एक दिन में जो प्रोड्यूस हुई है। तो वो 205, ये लास्ट डेट है 31 को। इसके बाद हम देखना चाहते हैं एवरेज, औसत। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे AVERAGE एवरेज, और दोबारा से रेंज देंगे वही C5 से लेकर नीचे C35 तक, F4 का बटन प्रेस करेंगे और छोटी ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अब ये देखें, ये हमारे पास तीनों डिजायर्ड रिजल्ट्स आ गए हैं, मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी और एवरेज क्वांटिटी। अच्छा, एवरेज का फार्मूला आप एक और तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप एवरेज मुकम्मल नहीं लिखना चाहते, आप सिंपल AVG लिखें, ब्रैकेट डालें और उसके बाद आप रेंज दे दें। रेंज देने के बाद F4 प्रेस करें, छोटी ब्रैकेट, इंटर। तो वो आपसे पूछेगा कि वी फाउंड अ टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू एवरेज। यानी उसने खुद ही गैस कर लिया है कि आपने जो AVG लिखा है आप एक्चुअली एवरेज ही अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा यस, तो तब भी वो एवरेज का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक तरीकाकार है, इसको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि टू गेट मिनिमम इक्वल साइन MIN और रेंज, टू गेट मैक्सिमम इक्वल साइन मैक्स और रेंज, और इसी तरीके से टू गेट एवरेज इक्वल साइन AVERAGE और रेंज। तो ये 3 फंक्शन हैं, आप इन पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियोस को मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन देखें, डाउनलोड करने की बजाय
डाउनलोड आप अपनी आसानी के लिए करना चाहते हैं बेशक करके रख लें, लेकिन एक दफ़ा इसको ऑनलाइन ज़रूर प्ले करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।